यशराज कैसे हो तुम? हाँ जी बच्चों, तो वो हो गया सबको क्लियर सारा? तैयारी हो गई आपकी टेस्ट की? नहीं, कब करनी है? 2 टेस्ट है ना? ये सही है। मेरे को, मैंने पूछा तो मेरे को ही बता दो। उधर से काइनेमेटिक्स आ रहा है, इधर से वक्फर आ रहा है। हाँ। मैं तो कहता ही हूँ फिजिक्स तो सारी इकट्ठी होती है मैकेनिक्स तक। नहीं, रिलेटिव नहीं है उसमें। पर आप ये सोचो ना, मतलब ये एक बार आपको लग रहा है, जैसे आप आपके जो आगे वाले टेस्ट हैं उनमें भी तो वही सिलेबस ही है। नियरली फिजिक्स में मैं देख रहा था 3 टेस्ट में एक जैसा ही सिलेबस है शायद, काइनेमेटिक्स ही है। बट हाँ, इतना तो है कि इसमें 1D है, आगे वालों में 2D है। कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी। हाँ जी, इसमें क्या करना था बच्चों? था कुछ नहीं, 3 ही था या इसमें था कुछ? सी पार्ट हो गया बच्चों दोनों क्वेश्चन? डी पार्ट? मतलब पीछे साइन थीटा की वैल्यू दी है। देखो फिफ्थ में आपको बच्चों क्या करना है, जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है दैट इज ओपन टू एयर, उसका प्रेशर पीएटीएम हो गया। तो उससे आप लिखो पॉइंट ए का प्रेशर, वो क्या होगा? वो हो जाएगा पीएटीएम माइनस रो 1 GL साइन थीटा। मानते हो? अब इसके बेसिस पर पॉइंट बी का प्रेशर क्या बन गया? जो भी ए का प्रेशर था प्लस रो 3L साइन थीटा लेफ्ट साइड से। और अगर हम राइट साइड से लिखते, एक्सक्यूज मी सर, तो पॉइंट बी का प्रेशर क्या बन जाएगा? पीएटीएम प्लस रो 2GH। सर अच्छा आपने एक जो स्क्रीन शेयर आप नहीं की। गलती, अच्छा एक जो मतलब थोड़ा फिगर्स उतना क्लियर नहीं हो रहा, जो आप गलती कर सकते हो, ऐसा लग रहा है एज ए फेल साइन थीटा इज इक्वल टू एच।
मतलब ये पॉइंट और पी पॉइंट, ये वाला पॉइंट सेम हाइट पे नहीं है, ये अलग अलग है। आ गया समझ बच्चों? हो जाएगा। ये पॉइंट बी का प्रेशर पी एटीएम क्यों नहीं है? ये तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है लेफ्ट से, वो तो क्लोज ही हो गया ना, और लिक्विड ही अलग हो गया। आया समझ? आगे फोर्थ में बचा आपको जो एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन से इतना क्लियर नहीं हो रहा, वो ये है कि दोनों वाटर टैंक्स जो है वो सेम बेस पे रखे हुए हैं। ठीक है, अगेन देखो इन क्वेश्चन में जो सिंपल अप्रोच है, एक तरफ से शुरू करो दूसरी तरफ पहुंच जाओ, अपने आप आंसर बन जाना। जैसे वाला मैं लेफ्ट से शुरू करूं, तो जो ये जहाँ पे पाइप है, आ, ये वाला पॉइंट, इसका प्रेशर क्या हो गया? पी नॉट प्लस जो भी ये वाली हाइट है, रो वाटर जी H1। ठीक है जी। इसके बेसिस पर अब आप किसका लिखोगे प्रेशर? अब एक लाइन ये वाली बना दो ऐसे, ठीक है। इस लेवल को कुछ भी एक्स बोल दो, मैंने आपको एक क्वेश्चन में हिंट भी दिया था, वेरिएबल एक बार लेते जाओ, वो कटते जाएंगे बाद में अपने आप। तो अब लेफ्ट साइड से बढ़ते हुए, अब आप क्या इस पॉइंट ए का प्रेशर लिख सकते हो? क्या बन गया जो पहले लिखा था? माइनस रो वाटर जी एक्स। अब ए से आप बच्चों ये पॉइंट बी का प्रेशर लिख सकते हो, जो कि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सी का भी हो जाएगा। क्या टर्म बनेगी? एक और माइनस में आ जाएगा, रो वाटर जी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप सी पे पहुंच गए, सी से नीचे आ जाओ, क्या बना इस पॉइंट डी का प्रेशर? प्लस रो लिक्विड जी 40 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और अब यहां से प्रेशर क्या बन जाएगा? अब राइट साइड से इस पॉइंट का प्रेशर क्या बनना है? पी नॉट प्लस रो वाटर जी, इसकी टोटल हाइट एच मान लें हम, एच टू माइनस एक्स। आया समझ? जब आप इस तरह से इक्वेट करोगे तो आपका एक अननोन क्या है, एक्स, वो कट जाएगा, और आपको चाहिए क्या आंसर? H1 माइनस H2। तो रीअरेंज करोगे सीधा उसकी वैल्यू बन जाएगी। किसी एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे जैसे वो वर्क करने वाला सेम बेस पे पड़ेगा, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बढ़ी है, किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर है। क्या मतलब? जैसे मान लो बेस हम्म हम्म हाँ हाँ हाँ, वो भी आप कर सकते थे। मैंने एक तरीका बताया, दूसरा तरीका क्या था कि आप जो रेफरेंस लेवल है वो सीधा इस वाटर के बेस से ही बना देते, क्योंकि हमें एनीवेज वो उसके ऊपर वाली हाइट ही चाहिए, तो उससे भी आ जाएगा। हम्म हाँ, मतलब जो 40 है वो ये जो ऊपर वाला लिक्विड है उसके दो लेवल्स का डिफरेंस है।
ठीक है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। So if the right side equal to height है, वही left side जो border diameter उसका ना, उससे कोई लिंक नहीं। क्लियर? आगे बचो। Respective weights of water. 10th क्वेश्चन, सेम बेस एरिया सेम हाइट, तो फोर्स क्या होएगी बच्चों? सेम होएगी। अब आपको पूछा है कि वेट्स ऑफ वाटर फील्ड जो है वो W एंड WB है, तो सीधा ही दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा पानी है तो उसका वेट ज्यादा होगा। नहीं, मैथमेटिकली आपको ये दिख ही रहा है ना कि राइट साइड पे तो ऑब्जर्व फिगर देख के ही पता चलेगा, शेप से ही पता चल रहा है। मतलब मान लो शेप किसी और तरीके से होती जिसे आप सीधा ना बता पाते तो नहीं बनता है क्वेश्चन। क्लियर? आगे। ट्वेल्थ में बच्चों एक कंडीशन दी हुई है, अज्यूमिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, अभी पढ़ा नहीं होगा शायद। आइसोथर्मल का मतलब होता है बच्चों P into V कांस्टेंट। किया हुआ है? ये कहाँ किया तुमने? अच्छा उसमें, अच्छा हाँ उसी में, सॉरी हाँ ठीक है वो तो किया है। तो बस आपने क्या करना है, इन्वर्टेड बेल बॉटम ऑफ लेक, बेल को सरफेस पे ले आए, वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर विल बी, तो इतनी डेप्थ पे आपको प्रेशर पता है क्या बनेगा, P नॉट प्लस रो जी एच। तो P नॉट प्लस रो जी एच इंटू 50 इज इक्वल टू, जब सरफेस पे ले आओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P नॉट इंटू जो नया वॉल्यूम है, इससे आ जाएगा आंसर। वो तो जैसे पानी के अंदर बबल्स बन जाते हैं, वो चीज है। ऊपर जाने से बढ़ती है क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है, सराउंडिंग जो पानी का प्रेशर अगर वो कम होएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़, बेल का नहीं, जो जो उसके अंदर एयर है उसका, बेल का वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा। बेल के बाहर प्रेशर है, उसके इक्वल करने के लिए आएगा ना फिर एयर। हम उसकी बात नहीं कर रहे, बेल के अंदर तो पानी है, पानी के बीच में एक एयर का बबल बना हुआ है। हाँ बच्चों क्लियर हो गया? ई पार्ट कहा था? हाफ। अच्छा, सिक्स तो मैंने आपको बताया था ये कैसे करना है एग्जैक्टली। वेस्ट 6,000 in air, 4,000 water, determine the total volume of all the cavities in the casting। तो एयर की डेंसिटी जीरो मान के करो, मतलब अज्यूम एयर हैज नेग्लिजिबल मास, मतलब एयर का मास नेग्लिजिबल है, वॉल्यूम है। हाँ मतलब उसके अंदर जहाँ पे तो आयरन है उसका वॉल्यूम भी आएगा और जो एयर है उसका वॉल्यूम भी आएगा। ठीक है, हो जाएगा 6। आगे बॉल फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, मून पे ले गए तो क्या होगा, तो जो हमारा फॉर्मूला है बच्चों VI/V, क्या उसमें G आता है कहीं? यस यस का नहीं, कहीं नहीं आता ना, VI/V तो रो पे डिपेंडेंट है, तो आप जहाँ मर्जी ले जाओ उसको, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ वही बात, वही चीज, वही आप बेसिकली डेरिवेशन ही तो बोल रहे हो। आगे 9th is a good question।
किसी का हुआ नहीं? हाँ मतलब बस ध्यान जो रखना है वो लिक्विड का भी रखना है। तो बच्चों मान लो पहले ब्लॉक जो है वो इस तरह से रखा हुआ है आपका, है ना? ये फिगर ठीक बनाया मैंने सिचुएशन के हिसाब से? मेरे ख्याल ब्लॉक की डेंसिटी कम दी हुई है ना लिक्विड से। तो पहले इस तरह से ब्लॉक फ्लोट कर रहा है। सिचुएशन से तो इसमें ग्राउंड की पूरी फास्ट है शायद एक्सटर्नल फोर्स नहीं सर जो इन्होंने सिचुएशन को इस वर्डिंग में नहीं क्यों? मान लो पहले ऐसा है और इससे आपने हाइट एच ऊपर कर दिया। मतलब ऑप्शन देख के ऐसा लग रहा है कि सारा ही होगा, नहीं तो बनेगा नहीं आंसर। जो आपने बनाया इसका तो हमें वैल्यूज चाहिए रहेंगे फील्ड वही। तो अगर हम ऐसे मानते हैं बच्चों 1 मिनट के लिए, तो अब क्या होगा? हमें कहा है कि इसको हमने एच ऊपर मूव कर दिया, तो क्या होगा उससे? मतलब ब्लॉक एच ऊपर गया, लिक्विड पे क्या इफेक्ट होगा? सी ऐसे सोचो, मैं आपको एक सिचुएशन दिखाता हूँ। मान लो ब्लॉक पहले ऐसे, ठीक है, बाद में वो ब्लॉक, मैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी उसको ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे हो गया, उसको एच ऊपर कर दिया हमने, है ना? तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर ब्लॉक एच ऊपर गया है तो ऑब्वियसली जो ब्लॉक वाली जगह थी वहां लिक्विड भर गया। तो इन अ वे ब्लॉक और लिक्विड जो है, इमेजिन करो कि पहले एक जगह पे ब्लॉक पड़ा है और हाइट एच पे उतना ही एक ब्लॉक ऑफ लिक्विड है सेम डायमेंशंस का। तो हो क्या रहा है? ब्लॉक और लिक्विड जो है वो अपनी पोजीशंस एक तरह से इंटरचेंज कर, ब्लॉक ऊपर गया और लिक्विड नीचे गया, है ना? तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इसमें क्या आएगा? इसमें ब्लॉक की तो बढ़ रही है क्योंकि उसकी हाइट बढ़ रही है, बट ये जो लिक्विड वाला ब्लॉक है उसकी कम हो रही है क्योंकि वो नीचे आ रहा है ना? तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ब्लॉक का mgh माइनस लिक्विड का mgh। तो ब्लॉक का mgh क्या बन गया? ब्लॉक की डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम इनटू g इनटू h माइनस लिक्विड की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम v ले रहे हैं सेम इनटू g इनटू h। तो इसके हिसाब से क्या आंसर बन गया? सी।
क्लियर ऑल? मनजोत क्लियर हो गया? Yes, sir. राइट बच्चों, डन? हाँ बच्चों, तो आपको क्या लगा? लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी एंड बर्नौली इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या थी? कि किसी भी पॉइंट पे एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट है, और बर्नौली इक्वेशन क्या है? प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट। क्लियर बच्चों? तो अब बच्चों आगे हम कुछ एप्लीकेशन समझते हैं बर्नौलीज थ्योरम की। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज बच्चों वेंचुरी मीटर। इसको यूज किया जाता है बच्चों टू मेजर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट्स, कि मतलब किसी पाइप के थ्रू पर सेकंड कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। तो बच्चों ये जो एपरेटस होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है, देखो। तो आप सोचो क्या है, एक पाइप है जिसका पहले एरिया A1 है, बीच में पतली हो जाती है, एरिया A2 हो गया, बाद में फिर मोटी हो गई, एरिया A2 सेम A1 ही हो गया एरिया। तो आप देख सकते हो कि ये जो मतलब दोनों पॉइंट्स पे हमने दो वर्टिकल ट्यूब्स बना दी विच आर ओपन टू एयर। तो होता क्या है, आप देखो ये अरेंजमेंट को हम कैसे क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी पाइप में मेजर करना है, तो आप सोचो कि हमने उस पाइप को वहां से कट किया और कट करके उस पाइप के अंदर ये जुगाड़ फंसा दिया, समझ गए? एक एंड पे यहाँ से फिक्स कर दिया लेफ्ट से, दूसरे एंड पे राइट से फिक्स कर दिया, ठीक है जी। और ये हमने इस अरेंजमेंट में दो पॉइंट्स ले लिए 1 और 2, और जो वर्टिकल ट्यूब्स हैं उनमें भी थोड़ा सा लिक्विड चला जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे जो चला गया, राइट साइड पे चला गया, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है लेवल का, लेट अस से दैट इज एच। ठीक है जी, तो फिगर बना लो। क्यों? प्रैक्टिकली तो अचीव करना पॉसिबल होगा कि हम एरिया कम कर रहे हैं और नहीं, बिल्कुल है। मतलब स्ट्रीमलाइन की मतलब अभी तो हमें कंडीशन ही नहीं पता क्या होती है, ऐसा किया जा सकता है आराम से। वो सिर्फ ये है कि जो एरिया में चेंज होता है, जैसे मैंने बहुत एब्रप्ट दिखा दिया, मैं एब्रप्ट नहीं होता, हम थोड़ा ग्रेजुअली करते हैं, बट स्ट्रीमलाइन इंश्योर कर सकते हैं।
जो है 1 और 2 में कौन से पॉइंट पे स्पीड ज्यादा होगी? 2 पे है ना, वहां पे एरिया कम है। अच्छा, अगर हम कह रहे हैं कि हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या निकालना है हमें? मतलब फॉर्मूला क्या हुआ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का, जिसका हमने क्या फॉर्मूला लिखा था पहले? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इस चैप्टर में आया था कहीं, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो बेसिकली हमें एरिया इंटू वेलोसिटी निकालना है, चाहे हम A1 इंटू V1 निकाल लें, चाहे हम A2 इंटू V2 निकाल लें। हमारे को बच्चों जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो हमारे पास A1 A2 तो होते हैं, हमने पाइप बनाई है तो हमें पता है A1 A2, और एक हमारे पास H होता है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं 1 एंड 2। सबसे पहले बच्चों आप मेरे को 1 एंड 2 पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख के दिखा दो, क्या बनेगी? दो वेरिएबल्स आ गए हमारे पास V1 V2। ना, इसके हिसाब से बताना कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बन गई? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब बच्चों 1 और 2 में बर्नौली अप्लाई करो। अभी कोई वैल्यूज मत पुट करो, अभी तो सीधा पहले फॉर्मूला ही लिखो या इक्वेशन लिखो। बच्चों बर्नौली लिखने के लिए हमें एक रेफरेंस लेवल चाहिए, है ना, जो सेकंड टर्म आती है रोजी एच। रेफरेंस लेवल क्या ले? वही ले लेते हैं, 1 और 2 वाला ही लेवल ले लेते हैं। तो क्या बन गया बच्चों लेफ्ट हैंड साइड? बोलो भाई। T1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। हाइट वाली टर्म कहाँ गई? तो सेम लेवल पे ही है ना, तो हाइट वाली टर्म कैंसिल होगी, तो हमारे पास बचा सिंपली P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? जो बर्नौली में जो हाइट थी, देखो इस फिगर को देखो, वो एक रेफरेंस लेवल से है ना, किसी कोई भी ग्राउंड लेवल से, तो वो ग्राउंड से तो 1 की जो हाइट है वही 2 की हाइट है, तो इसलिए वो कट गई टर्म। अब बच्चा मुझे कॉन्ट्राडिक्शन समझाओ, 1 एंड 2 तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो P1 इक्वल टू P2, फिर उससे तो V1 इक्वल टू V2 हो गया। ये तो कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड हो गई। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, वो तो स्टैटिक फ्लूइड में होता है, मूविंग में थोड़ी होता है, राइट? सो P1 इज नॉट इक्वल टू P2। क्वेश्चन ये था कि क्या P1 इज इक्वल टू P2, क्योंकि वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो वो नहीं है। क्यों? वो रेस्ट वाले केस में होता है, मूविंग में नहीं होता।
किसी ग्राउंड से हाइट मान लो, जिस पॉइंट पे आप लिख रहे हो बर्नौली, हाँ हाँ, नहीं तो 2 पॉइंट्स ले रहे हो ना, 1 और 2 के बीच में अप्लाई कर रहे हो, तो वो तो कोई जरूरी नहीं है ना कि वो दोनों हमेशा सेम हाइट पे हो। हाँ जी, समझ आया बच्चों? अब पॉइंट 1 का प्रेशर क्या है बच्चों? क्या हम पॉइंट 1 का प्रेशर लिख सकते हैं? कितना? पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस वाई। तो ये भी तो रेस्ट वाले केस का था, अब यहाँ क्यों लगा दिया? एक्स में जा रहा है ना, वाई में थोड़ी मूव कर रहा है। एक्स डायरेक्शन में वो मोशन में है, तो एक्स में मैं नहीं लगा सकता प्रेशर वाली वेरिएशन वाली, बट वाई डायरेक्शन में तो वो रेस्ट पे है, तो वाई में तो लगा सकता हूँ। तो वाई में तो पी प्रेशर को मैं लिख सकता था पी नॉट प्लस रो जी एच। आया समझ? सिमिलरली P2 क्या बन गया? पी नॉट प्लस रो जी वाई। तो ये वैल्यूज पुट करो, यहां से बच्चों V1 या V2 की वैल्यू निकालो और फिर उससे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालो। फिर नहीं लिख सकते थे। मतलब अगर लिक्विड वाई में मूव कर रहा होता तो फिर हम प्रेशर को ऐसे ना लिखते। आपने देखा बच्चों वाई वाली टर्म भी कट गई। हो गया? बढ़े आगे? जो ऐसे पूरा लिक्विड होगा इसकी सेम वेलोसिटी नहीं बदलती। अ, 1 सेकेंड। 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 1 से
हाँ, ये बच्चों फॉर्मूला याद भी रख सकते हो, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ना याद रहे तो ड्राइव कर लो। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट इस बच्चों वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स का मतलब बाहर आना, तो ये केस है बच्चों, एक कंटेनर है जिसका एरिया A1 है और उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है टोटल हाइट h तक। हमने डेप्थ स्मॉल h पर एक होल कर दिया, उस होल का एरिया है A2, तो उस होल से लिक्विड बाहर निकल रहा है। अगर वहां से लिक्विड बाहर निकलेगा विद लेट अस से सम वेलोसिटी v2, तो ऑब्वियसली जो कंटेनर के अंदर लेवल ऑफ लिक्विड है वो भी नीचे जाएगा। मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी है v1 एंड ये जो लिक्विड है ये मान लेते हैं ग्राउंड पे गिरता है जाके एट सम डिस्टेंस r। तो अच्छा पॉइंट 2 कहाँ पे है? जो लिक्विड जस्ट बाहर आ रहा है, ठीक है। सिचुएशन क्लियर है? क्या हम कंटिन्यूटी लगा सकते हैं 1 एंड 2 में? 1 एंड 2 में कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बन गई? A1 V1 इक्वल टू A2 V2। 1 एंड 2 में बर्नौली लगाओ। सब पहले बच्चों कुछ पुट नहीं करना, पहले सिंपली इक्वेशन लिखो, फिर से बर्नौली में। यहाँ तो आप रेफरेंस लेवल सीधा नीचे वाला ग्राउंड मान ही सकते हो।
तो अच्छा, जब आप बर्नौली लिखोगे क्या वो ऐसे होएगी? मतलब मैंने जो रेफरेंस लेवल माना है बच्चों, वो ये बीच वाला मान लिया। अगर आप ग्राउंड भी मानोगे तो आपकी लेफ्ट साइड पे क्या टर्म आई होगी? यहाँ कैपिटल एच आया होगा, और राइट साइड पे एच माइनस स्मॉल एच आएगा। तो फाइनली कट कट आके तो वही बन गया। मानते हो? ओके, अब बताओ नाउ व्हाट इज प्रेशर ऑफ पॉइंट 1? पी नॉट। व्हाट इज प्रेशर ऑफ पॉइंट 2? अब तो वाई में लिक्विड मूव कर रहा है, तो वो तो लगेगा ही नहीं प्रेशर वेरिएशन, राइट? पॉइंट 2 कहाँ पे है? जस्ट बाहर, हवा के कांटेक्ट में, तो उसका प्रेशर भी क्या है? पी नॉट। तो 1 का भी पी नॉट है, 2 का भी पी नॉट है। पुट करो और आप V2 निकालो। अगर वो लगाओगे तो हाँ V1 इक्वल टू V2 आ जाएगा। P2 is just outside the hole, so it is in contact with air. एयर के कांटेक्ट में आ गया तो प्रेशर पी नॉट, सोचना ही नहीं कुछ। वो तो एक्स एक्सिस में आएगा, उसके साथ एक्स एक्सिस फोर्स लिक्विड के लिए जैसे जो 1.8 सी प्रेशर में ये नहीं होता एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एयर के कांटेक्ट में आ गया तो उसका प्रेशर तो पी नॉट होना ही होना है ना। उसके अंदर अगर आप यहाँ कहीं पॉइंट लोगे, यहाँ प्रेशर अलग है, यहाँ पी नॉट नहीं है, तो प्रेशर डिफरेंस है जिस कारण से पानी बाहर जा रहा है। अब हम फ्लो करना स्टार्ट किया, उसके करने की बात करते हैं। नहीं फ्लो कर रहा है, फिर 2 पॉइंट से पहले नहीं 2 अगर फ्लो कर रहा है तभी तो 2 पॉइंट आया ना, कि कोई लिक्विड पार्टिकल है जो एयर के कांटेक्ट में आ गया बाहर निकल के। तो हम तो उस पार्टिकल की बात ही कर रहे हैं ना जो बाहर निकल गया है, तो उसका तो मैं प्रेशर पी नॉट लिख ही सकता हूँ। हाँ जी, तो इसको सॉल्व करके अब निकालो बच्चों। V2
क्या आ गया बच्चों सॉल्व करके? सेम आ गया? थोड़ा सा फर्क है, मतलब ये ऐसे आएगा। हाँ बच्चों, आ गया समझिए? उसमें A1/, अच्छा नहीं, पहले तो V1 निकाला हुआ है हमने। मैंने यहाँ, मतलब V2 है, तो फर्क होगा ना शायद उस कारण से। मेरे ख्याल तो सेम ही आ जाता है, तो V2 तो सेम आएगा दोनों का। मतलब V2 मतलब छोटे वाले एरिया की वेलोसिटी, ऐसे याद रखो। क्लियर? ओके। अब अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे अगर मैं ये जो होल है A2, इसको बहुत छोटा सा कर दूं, मतलब जैसे जस्ट कील मारी है वैसे पतला सा होल, तो क्या होगा? ये जो A2/A1 है, ये बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? √2GH बन गया। √2GH कब बनता होता था नॉर्मली? जब H हाइट से गिरा हो। तो यहाँ पर भी लिक्विड जो है, प्रैक्टिकली लिक्विड H हाइट से ही गिर रहा है ना, तो √2GH ही बन गया। बट वो सिर्फ कब बन रहा है? जब छोटा है। दिस इज नोन एज बच्चों टॉरिसेलिस थ्योरम। A2 को A1 से बड़ा कर दे, तो यहाँ पर तो मैथमेटिकली कॉन्ट्रडिक्शन है, बट फिजिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर हम तो होल का एरिया है, उसको ऊपर वाले एरिया से बड़ा कर दे, फिजिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है? उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ जाती है कि फिर डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस हाइट पे लिया है, वेलोसिटीज अलग अलग आएंगी ना। अगर A2 बड़ा होगा तो वो जो पूरी हाइट है उसकी, उसका कुछ कंसीडर बताया। हाँ, वहां पे सारे में वेलोसिटीज अलग अलग आ जाएंगी। अंडरस्टूड? ओके। अब बच्चों अज्यूमिंग ये वाली वेलोसिटी स्मॉल होल, मतलब क्या आप बच्चों अपने फिगर से रेंज निकाल सकते हो? निकालो रेंज। ये फिगर देखो, मतलब जहां से लिक्विड निकलना शुरू किया, मतलब इधर से इधर तक, नहीं ये नेग्लिजिबल है, इसको इग्नोर करो। हाँ? हाँ, जब होल स्मॉल है तब।
क्या आई रेंज? ये आ गई बच्चों, 2 इंटू रूट स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच माइनस एच। इसको बच्चों हम ऐसे याद रखेंगे, 2 रूट h1 h2। देखो अगर आप स्मॉल एच क्या था, होल के ऊपर वाली हाइट, h माइनस एच क्या है, होल के नीचे वाला हाइट। हाँ जी बच्चों, लिख लिया? अच्छा, अब मुझे ये बताओ बच्चों, स्मॉल एच की किस वैल्यू पर रेंज मैक्सिमम होगी? वेरी फास्ट, ये कैसे? वो ना उसकी तबीयत खराब हो रही है, मैं देखता हूँ। अच्छा मैं देख to के बीच में फोर्स का मैक्सिमम होगा कैपिटल एएमजीएम से भी सोच सकते थे, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक से भी सोच सकते थे, डिफरेंशिएशन से भी सोच सकते थे, है ना? तो रेंज मैक्सिमम तब आती है जब आपका होल जो है वो बिल्कुल लिक्विड के बीच में हो। तो अच्छा, ये ना बाई चांस ये चीज तो मैंने ऑब्जर्व की, क्या होता था पहले बुक्स में ना, यहाँ तक दिया होता था, ठीक है? फिर एक साल आईआईटी ने ये पूरा क्वेश्चन बना दिया उसके आगे। क्या मुश्किल है, मतलब वेलोसिटी है, प्रोजेक्टाइल बन रहा है, रेंज का बना दिया उन्होंने। एक पार्ट में डाला कि रेंज क्या है, अगले पार्ट में डाला कि भाई बताओ मैक्सिमम हाइट कब आएगी, ठीक है? तो फिर उसके बाद सभी बुक्स ने डालना शुरू कर दिया, और फिर ऐसे पोर्ट्रे किया कि हमने जो डाला है वो आईआईटी में आता है। ठीक है, तो मतलब ये तो एक सिंपल ऐसे एक्सटेंशन है, वो तो आप कहीं भी, मैं आपको बताता ही हूँ कि जैसे मर्जी चैप्टर्स को मिक्स करके हम बना ही सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ अलग तो इसमें है ही नहीं, है ना? ये तो हम किसी भी चैप्टर में ऐसे इसको कुछ भी लिंक किया जा सकता है। इधर से एक फ्लक्स है वो भी V2 होल से निकल रहा है।
अगर वैसे आप याद करो, आपको याद है बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन उसमें भी था आपके वर्क एनर्जी की 3A 3B में कुछ था कि हाइट एच से बॉल रोल करते हुए स्मॉल एच पे आ रही है और फिर आगे गिर रही है। अंडरस्टूड? ठीक है, आगे बच्चों हम कुछ फिजिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं। मतलब ये तो हमने पूरा सॉल्व किया है, अब हम इन जनरल हमारे आसपास देखते हैं कहाँ कहाँ बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई होती है। तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन जो बच्चों मतलब वैसे होते हैं पुराने घर जिनमें छतें जो होती हैं वो स्ट्रॉ की बनी हुई होती हैं, हट्स कह लो। वहां पे क्या होता है कि जैसे ये जैसे हट है, अगर हवा चली तेज तो 0.1 तो रेस्ट पे, वो तो घर के अंदर 0.2 वो हवा के साथ उसकी जो तेज वेलोसिटी है। अब 1 और 2 हाइट तो नियरली सेम है, थोड़ा सा ही फर्क है। तो अगर मैं बर्नौली लगाऊं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। तो उससे क्या आ गया, कहाँ पे प्रेशर कम आया कहाँ ज्यादा है, 2 की वेलोसिटी ज्यादा है तो 2 का प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, नीचे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, तो उससे क्या होगा, छत टूट जाएगी, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस अगर जैसे आप बारिश में अम्ब्रेला लेके जा रहे हो और तेज हवा चल रही हो। आप देखें अम्ब्रेला पे बहुत ज्यादा फोर्स लगती है जो उसको ऊपर को उड़ाती है, बिल्कुल यही चीज है। अम्ब्रेला के अंदर हवा है, उसके बाहर हवा है, बिल्कुल यही चीज बन जाएगी। रिटर्न नेक्स्ट एप्लीकेशन बच्चों, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, सेम कंसेप्ट, ये हम टॉप से देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। जैसे आपको ख्याल होगा इट इज एडवाइज कि जब फास्ट मूविंग ट्रेन आ रही है तो बिल्कुल मतलब ट्रेन के पास मत जाओ, ठीक है। उसका क्या रीजन है, देखो टॉप व्यू से समझो, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है। जब ट्रेन जाएगी तो जो बिल्कुल ट्रेन के साथ वाली हवा है उसकी कुछ स्पीड होएगी, जो प्लेटफॉर्म वाली हवा है वो रेस्ट पे होएगी। तो 0.2 पे जो है आप देख सकते हो कम वेलोसिटी है या जीरो ही है वेलोसिटी, 0.1 पे ज्यादा वेलोसिटी है, ठीक है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो फिर से क्या हो गया, 1 की वेलोसिटी 2 से ज्यादा तो 1 का प्रेशर 2 से कम, तो क्या हो जाएगा, यू विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स द ट्रेन। तो ना चाहते हुए भी चढ़ जाओगे फिर ट्रेन में।
ये कदम जो देख लिखा था तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में मतलब पूरे बॉटल में वो एबी की पूरी वैल्यू होगी इसको सेम हाइट पे दो पॉइंट्स भी एक प्रूफ किया वैसे नहीं, हाइट तो अलग कर दो चाहे, उससे कोई लिंक नहीं है। जैसे अभी जो हमने वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स निकाला था जहाँ, वहाँ हाइट अलग थी, तो भी कंटिन्यूटी इक्वेशन तो लगा ही सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे हाइट्स कटिंग नहीं है ना कंटिन्यूटी इक्वेशन तो यहाँ लग गई ना, इसका तो उससे कोई लिंक ही नहीं। ये तो अलग से बर्नौली है, ये कंटिन्यूटी है। तो जो हमने वो वैल्यू निकाली वॉल्यूमेट्रिक फ्लो की स्पेसिफिक केस के हाँ। सेम में दो पॉइंट्स वेंचुरी मीटर में यहाँ पे हमारी जो डेरिवेशन है उसमें वी आर अज्यूमिंग कि 1 and 2 आर एट सेम हॉरिजॉन्टल। फिर वैसे AB की वैल्यू हर पॉइंट के लिए सेम है हाँ, पर हमने प्रूफ करते समय अज्यूम किया है सिर्फ वेंचुरी मीटर में। जैसे दूसरे केस में तो हमने ऐसा कुछ नहीं लिया ना। मतलब अगर ऐसे फ्लो हो रहा है वाटर का तो हर पॉइंट पे ये वैल्यू ठीक है हाँ। इसीलिए हाइट फ्लो हाँ बच्चों, थर्ड केस होता है बच्चों एरोप्लेन का। अश्वित आप ठीक हो भी? नहीं तो फिर वहीं बाहर ही बैठ जाओ, क्या ठीक है। ओके, अब बच्चों एक एरोप्लेन का जो विंग होता है, ठीक है, उस विंग का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो बच्चों कुछ इस तरीके का होता है। मतलब आप क्रॉस सेक्शन का मीनिंग समझ रहे हो? मतलब देखो ये मैंने दिखाया है फिगर में कि जैसे नॉर्मली ये जो विंग ऐसे निकला हुआ होता है, अगर मैं इसको कट करके देखूं कि ये कैसा दिखेगा, तो वो शेप कुछ ऐसी होती है कि वो ऊपर से थोड़ा बड़ा होता है, नीचे से ऐसे छोटा होता है। ठीक है, एक बार ये फिगर बना लो। तो जो स्ट्रीमलाइन फ्लो की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जैसे मैंने जैसे लेफ्ट साइड पे दो पॉइंट्स दिखाए 1 and 2, ठीक है,
तो जब ये विंग के अक्रॉस जाते हैं तो क्या होता है कि 1 एंड 2 अगर पहले इकट्ठे हैं तो वो बाद में भी इकट्ठे ही होंगे, ठीक है। ये स्ट्रीमलाइन फ्लो की प्रॉपर्टी होती है। तो उसके लिए पॉइंट 1 को क्या करना पड़ेगा, अगर उसको बाद में पॉइंट 2 के साथ इकट्ठा होना है, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कि एरोप्लेन के ऊपर वाले तरफ जो पार्टिकल्स है उनकी स्पीड बढ़ जाती है, नीचे वाली तरफ जो स्पीड है वो कम हो जाती है। फिर से क्या बन गया, जहां स्पीड ज्यादा वहां लो प्रेशर, ठीक है ना। तो 2 पे लो प्रेशर हो गया, सॉरी 1 पे लो प्रेशर हो गया, 2 पे हाई प्रेशर, तो उस कारण से एरोप्लेन पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ। तो यही फोर्स है जो एरोप्लेन को मतलब हवा में उठा के रखती है। कि जो पार्टिकल्स पहले इकट्ठे हैं वो बाद में भी इकट्ठे ही रहना चाहते हैं। जैसे 1 एंड 2 जो है वो जब इस ऑब्स्ट्रक्शन को पास कर लेंगे तो भी वो इकट्ठे ही होना चाहेंगे। तो ये जो P1 माइनस P2 इंटू एरिया है, मतलब एक तरह से mg। तो एरिया रिएक्शन पर तो वो एक ऐसे रेक्टेंगल बनती है। यहाँ तो हम अलग अलग निकाल लेंगे ना, पहले नीचे वाले फेस पे निकाल लेंगे फिर ऊपर वाले फेस पे अलग निकाल लेंगे, तो ऊपर वाला हाँ वो रेक्टेंगल बन जाएगी। यस, बताओ बच्चों। फिर लैंड भी, और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टेक ऑफ करते हुए भी, मतलब ऐसा है ना कि टेक ऑफ करते हुए तो हम ये चाहते हैं कि लिफ्ट फोर्स ज्यादा हो, और फाइनली जब मतलब पहुंच गया हाइट पे तब हम चाहेंगे कि सेम हो जाए, और जब उसको लैंड करना है तो हम चाहेंगे कि लिफ्ट फोर्स कम हो जाए। तो हाउ इज दिस इंश्योर्ड? फ्लैप्स होते हैं विंग के ऊपर, वो फ्लैप्स को एडजस्ट करके इसको एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इससे बच्चों हमें ये समझ आता है कि देखो अब तो हमें पता है बर्नौली, तो जो P1 माइनस P2 है हमें पता है ना कि उसमें रो की टर्म आएगी, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं ना P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो रो की टर्म आ रही, तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि आप एक एरोप्लेन को कुछ फिक्स्ड ऑल्टीट्यूड तक ही उड़ा सकते हो, उसके ऊपर नहीं उड़ा सकते। क्यों? जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं हाइट, तो डेंसिटी कम होती जाती है, तो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके डेंसिटी इतनी कम हो जाएगी, जैसे नॉर्मली एरोप्लेन के साइड पे उड़ता है बच्चों, मैंने आपको बताया था पहले, 30 to 40,000 के बीच में। तो अगर आप और बहुत ज्यादा ऊपर उसको लेके जाओगे तो क्या होगा, वहां पे डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, तो फिर ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब हम एरोप्लेन में कहते हैं टर्बुलेंस आ गई, उसका क्या मीनिंग होता है? यही कि नॉर्मली तो हम ये चाहते हैं कि जब एयर उसको थ्रू पास कर रही है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में ही करे, बट अगर एयर की खुद की पहले से बहुत ज्यादा कोई स्पीड है, कोई थंडरस्टॉर्म है या जो भी है, तो ऐसा हो जाता है कि ये जो मतलब स्ट्रीमलाइन नहीं रहते, टर्बुलेंट हो जाते। आगे समझ बच्चों? यहां से बच्चों मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बताता हूँ बर्नौली की। देखो जो थोड़ा एनएलएम सोचते हैं हम, से कार है, उस कार को एक्सेलरेशन कौन सी फोर्स देती है?
फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू एम जी। इसका मतलब एक कार की मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या हो सकती है? म्यू जी, है ना? तो मतलब आप अब जैसे मर्जी कार बना लो, फेरारी बनाओ चाहे मारुति बनाओ, जैसे मर्जी टायर लगाओ, कुछ भी करो, उसकी मैक्सिमम एक्सीलरेशन तो क्या हो सकती है? म्यू जी हो सकती है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। ठीक है ना? तो फिर अब रेसिंग कार्स वाले क्या करते हैं, वो कार की जो शेप है बच्चों इस तरीके से बनाएंगे कि जैसे ये जो एरोप्लेन की शेप है ना, विंग की, आप सोचो इससे उल्टा, जो कार की ओवरऑल शेप हो, मान लो वो इस वाली शेप का उल्टा हो, तो क्या हो जाएगा? कार भी तो फाइनली तो हवा के थ्रू पास कर रही है, तो कार पे फोर्स किधर को आ गई? नीचे को आ गई। अगर फोर्स नीचे को आ गई तो क्या हुआ? नॉर्मल बढ़ गया, तो उससे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गई। ठीक है, तो उससे एक्सेलरेशन बढ़ाई जा सकती है। तो मतलब आफ्टर अ पॉइंट, तो जो एक्सेलरेशन बढ़ेगी वो कार की शेप से बढ़ेगी, उसके बियॉन्ड मतलब टायर्स और वो सारा कुछ कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो तो हर एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा। ऐसा भी तो लगता है कि कार उड़ेगा कि लेफ्ट और सामने तो स्ट्रीमलाइन बनाना। दोनों चीजें हैं, मतलब हर चीज को फाइनली तो बैलेंस किया जाएगा। ये बच्चों आ गया समझ? ठीक है, ऑफ कोर्स हमें इतना, अब पता क्या होता है, हर चीज को बैलेंस करना पड़ता है। आइडियली हम ये चाहेंगे कि मतलब आपने शायद देखा होगा कि इसीलिए ऐसा होता है कि टू गेट मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स, हम ये चाहेंगे कि कार के नीचे एयर कम से कम हो। इसीलिए जितनी भी रेसिंग कार्स होती हैं उनकी हाइट बहुत कम होती है ना? ये तो मतलब जैसे अपने जैसे जो एसयूवीज हो गई या दूसरी हो गई, इनकी हाइट ज्यादा हो जाती है, बट रेसिंग कार्स की हाइट हमेशा बहुत कम होती है, क्योंकि वो स्पीड के लिए फेवरेबल चीज नहीं। कंफर्टेबल हो सकता है बैठने में, बट उसमें ज्यादा स्पीड नहीं आएगी कभी। क्लियर टू ऑल? तो ये बच्चों अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। दिस इज आइडियल फ्लूइड्स इन मोशन। ठीक है, तो दो ही कंसेप्ट हैं इसमें, कंटिन्यूटी एंड बर्नौली। एक दो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसके। अच्छा देखना, करेक्शन हुई भी है आपके पास? 8th क्वेश्चन सी पार्ट। कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन करना बच्चों। सिक्स पॉइंट सेवन।
हो गया? मतलब ड्राइव भी दोबारा करने की जरूरत नहीं है बच्चों, अगर आप फॉर्मूला ध्यान से देखो। हाँ जी, क्या करना था इसमें? कुछ भी नहीं। जो होल के ऊपर वो नीचे है, तो क्या करना? 3h/2 है ना, नो नीड टू ड्राइव। आ गया समझ सबको? चलो ठीक है बच्चों, ये हो जाएंगे क्वेश्चंस। क्या करोगे नेक्स्ट क्लास में? ये आपने 0-1 कहाँ तक की हुई अभी? बच गई। हाँ जी, 0-1 F H भी हो जाएगा। हाँ तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, फिर 0-1 का F और G कर लेना, ठीक है। चलो ओके बच्चों।